नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सीधे महाराष्ट्र से बता दूं कि एनसीपी और शिवसेना में घमासान चल रहा है। जी हां, इस खबर को देखिए। इस खबर में क्या लिखा है? जनसत्ता ने खबर छापी है जिसमें लिखा है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शिवसेना और एनसीपी के बीच खटपट। शिंदे सेना ने पुणे में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की जाहिर की है। जी हां, आपको बता दूं कि यह खबर छपे हुए महज आधे घंटे हुए है, यानी कि एकदम ब्रेकिंग ताजा खबर टाइम्स एक्सप्रेस आप तक लेकर आया है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के बीच में यहां संबंधों में जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसमें खटपट चल रही है। और ये खटपट आगे आने वाले आगामी एमएलसी विधानसभा के चुनावों में क्या प्रभाव डालेंगे, ये आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ एनडीए में, बीजेपी में जो इस्तीफे का दौर जारी है, उसे देखकर तो यही समझ आता है कि महाराष्ट्र में चुनाव आते आते बहुत बुरा हाल होने वाला है यहाँ पर एनडीए अलायंस का। पहले मैं आपको बताती हूं कि महाराष्ट्र लोकसभा में जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके वजह से देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार क्या बोला, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इस्तीफे का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी समय टूटी हुई, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई एनडीए सरकार नजर आ रही है। एमएलसी और विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालिए। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए और देखिए, यहां पर लिखा है, आज तक की खबर में, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीत सकी, वहीं उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली गुट और एनसीपी अजीत पवार की क्रमशः 7 और 1 सीट जीत सकी। राज्य की 48 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीट्स मिली है। इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर 30 सीटें मिली है। सोच सकते हैं आप किस तरीके के करारी हार, करारी शिकस्त यहाँ पर परास्त होने का काम जो है एनडीए सरकार द्वारा किया गया, यानी एनडीए सरकार हुई है। यहाँ पर बीजेपी जो है, बिल्कुल यहाँ पर केवल 17 सीटें यहाँ पे एनडीए को मिले हैं, जिसमें से पूरी सीटें भी बीजेपी की खुद की नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सीटें जो है शिवसेना, एकनाथ शिंदे के ग्रुप की मिली है और एक एनसीपी अजीत पवार की मिली है, और यहाँ बीजेपी को जो है केवल 9 सीटें मिली। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की भी पेशकश की थी। और सोचिए जरा, महाराष्ट्र में लोकसभा में जो इतनी करारी हार मिली, महाराष्ट्र से हार मिलने का मतलब भी समझिए। महाराष्ट्र यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल, और अगर फाइनेंशियल कैपिटल जिस राज्य से पूरा का पूरा फाइनेंस केंद्रित होता है, रेगुलेट होता है, अगर वहां पर हार मिलती है बीजेपी को, तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा में जिस तरीके से अभी एनडीए सरकार बनाकर बैठी हुई है गद्दी पे, उस गद्दी से तख्ता पलट होते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी और एनडीए को जो है बाहर होने का काम होगा। और यहाँ पर इंडिया अलायंस काफी ज्यादा सशक्त भी नजर आ रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ और तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। गुजरात में कोऑपरेटिव हाउसेस जो है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की जो पूरी की पूरी ताकत है वो डगमगा गई। कॉर्पोरेट हाउसेस और साथ ही कॉर्पोरेट अगर गुजरात से बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं और वहां पर हार का सामना हो रहा है, तो जाहिर तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र वो राज्य है जो बाकी आसपास के राज्यों को प्रभावित करते हैं चुनावी नतीजों में, और ऐसे में इस्तीफों का दौर भी जारी है। स्क्रीन पर नजर डालिए, काफी प्रसिद्ध इस्तीफा दिया गया है, यानी इसको लेकर काफी चर्चा हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे एबीपी न्यूज ने एक खबर छापी है जिसमें लिखा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने छोड़ी है पार्टी। सूर्यकांता पाटिल पूर्व सांसद है बीजेपी की। शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा का टिकट न मिलने से नाखुश थी। अब क्या है इसका असली कारण, वो भी आपको बता दूं। बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा वजह। सूर्यकांता पाटिल 4 बार हिंगोली नांदेड़ सीट पर सांसद रह चुकी है और एक बार वह यहां से विधायक भी रही है। वह यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रही है।
इसके अलावा वह राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा कद यहाँ पर सूर्यकांता पाटिल का है। और सूर्यकांता पाटिल के इस्तीफे देने से महाराष्ट्र की राजनीति, सियासत कितनी गरमा गई है और बीजेपी और एनडीए के पक्ष में स्थिति नहीं दिख रही है। मूड जनता ने भांप लिया है और एमएलसी और विधानसभा के चुनावों में जनता ने बीजेपी की हार को सूंघ लिया है। और इससे होगा ये कि अब इंडिया की तरफ लोगों का रुख हो गया है, लोगों का मूड जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ गया है और इसका परिणाम में जो असर दिखेगा वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सूर्यकांता के इस्तीफे के बारे में बात करेंगे और साथ ही किस बड़े शख्स ने इस्तीफा यहाँ पर महाराष्ट्र में दिया है उससे भी पर्दा हटाऊंगी। पहले पढ़िए। महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कमजोर रहा है। इस बार कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। महाराष्ट्र में केवल 9 सीटें ही जीत पाए जबकि बीते चुनाव में 20 से ज्यादा जीती थी। बताइए 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का डाउनफॉल यहाँ पर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विधानसभा एमएलसी के चुनावों में क्या परिणाम आने वाले। और इसी क्रम में जो इस्तीफा दिया जा रहा है कद्दावर नेताओं के द्वारा, वो अपने आप में इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि बीजेपी की जड़ें जो है वो हिल चुकी है, कमजोर हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है और इस बड़े झटके की मैं आपको बात बता दूं कि गृह मंत्री, सोचिए, प्रदेश के गृह मंत्री ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी की वरिष्ठ नेता सूर्यकांत पाटिल ने पार्टी को अलविदा कहा है। वहीं अब एक और बड़े नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। किन्हालकर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मराठावाड़ा के नांदेड़ जिले के बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब अपने आप में ये समझने के लिए काफी है दोस्तों कि अगर गृह मंत्री यहाँ से सभी पदों से इस्तीफा दे रहा है तो चुनाव से पहले इस इस्तीफे का कितना बड़ा मतलब है। और अगर इस्तीफा दिया जा रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ एनसीपी और शिंदे, एकनाथ शिंदे का गुट जो है, आपसी उनकी जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, गठबंधन में सीटों को लेकर खिंचातान जारी है, तो इस खींचतान का बीजेपी को नकारात्मक रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। और बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत बुरा परफॉर्म करने वाली है एमएलसी और विधानसभा के चुनावों में। एक और ट्वीट पढ़ लीजिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम महाराष्ट्र। 2 महाराष्ट्र बीजेपी लीडर्स Madhav Kinhalkar and Sudhakar Bhalerao have resigned from BJP. More resignation expected to the run up of the assembly election। यानी एक के बाद एक इस्तीफा जो दिया जा रहा है उसे लेकर यहाँ सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस तरीके का दौर चालू है महाराष्ट्र में, गुजरात में जो हो रहा है, आपको राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें भी टाइम्स एक्सप्रेस ने लगातार दिखाई है। यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमाम महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर एक दौर हुआ करता था जहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता था, रुतबा होता था, लेकिन वो तमाम दबदबा और तमाम रुतबा जो है वो लोकसभा चुनाव में ही दिख गया। केवल और केवल यहाँ उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें लाने का काम बीजेपी ने किया है, लेकिन महाराष्ट्र में जो डाउनफॉल हुआ है, महज चंद सीटों पे सिमट गई है बीजेपी और एनडीए। और किस तरीके से लोगों ने विपक्ष पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। शरद पवार को तोड़ने का काम, यहाँ पे एनसीपी को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम वो नेता जो विपक्ष के हैं उन पर भरोसा जताने का काम यहाँ पर आम जनता ने किया है। इससे समझा जा सकता है कि इंडिया अलायंस महागठबंधन कितना ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। और लोकसभा चुनाव की हार जो मिली है बीजेपी को, इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर महत्वपूर्ण पद जैसे गृह मंत्री जो है प्रदेश के, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, तो इससे ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र में बीजेपी का तख्ता पलट होने वाला है। और विधानसभा में इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी हार मिलने वाली है बीजेपी को कि आपकी लोकसभा भी फेल हो जाएगा। यानी लोकसभा में जितना डाउनफॉल हुआ था
उससे तगड़ी हार यहाँ एमएलसी विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।